दोस्तों सभी को नमस्कार। दोस्तों हरियाणा के अंदर बहुत सारी पीजीटी की वैकेंसीज निकली थी। उसमें से लगभग जो 90% वैकेंसीज हैं उनका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अभी कुछ दिनों के अंदर ही उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो इस प्रोसेस के दौरान दोस्तों बहुत सारे जो साथी हैं उन्होंने अप्लाई किया, कुछ सफल हुए इसमें, कुछ हमारे साथी ऐसे भी रहे जो असफल रहे। किन्हीं कारणों से किसी के रिटर्न के अंदर कम नंबर रह गए, किसी के इंटरव्यू के अंदर कम नंबर रहे, यानी कुछ भी रहा जो सिलेक्शन नहीं ले पाए। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि अब वो क्या करें। एक तो ये है कि जब तक नई जो दूसरी वैकेंसी आए पीजीटी की, आगे चलकर उनका इंतजार करें। उसमें हो सकता है कि दोस्तों वो वैकेंसीज साल भी लग जाए, 6 महीने भी लग जाए, 1.5 भी लग जाए, 2 भी लग जाए, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम कोई फिक्स ये कह नहीं सकते कि कब वो वैकेंसी आएंगी। तो तब तक साथियों वो क्या करें। ऐसा तो है नहीं कि वो खाली बैठे रहें, इंतजार करते रहें इन्हीं वैकेंसीज का, क्योंकि उनके अंदर योग्यता है। वो दूसरों से थोड़ा अलग बच्चे हैं, क्योंकि उन्होंने स्टेट भी पास किए थे, स्क्रीनिंग भी पास किया था, कुछ ने रिटन भी पास किया था, तो उनके अंदर योग्यता तो है। तो दोस्तों मेरी जैसे जो बच्चे पूछते हैं मेरे से कि सर हम क्या करें, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया, वैकेंसी आएंगी कब आएंगी, तो हम क्या करें। तो दोस्तों मैं आप लोगों को इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि टीचिंग की जो वैकेंसी आएंगी वो तब आएंगी, तब तक हम खाली तो बैठ नहीं सकते कि उन्हीं का इंतज़ार करते रहें। आप लोगों के लिए एक और अच्छा ऑप्शन ये है कि हरियाणा के अंदर जो सीईटी का एग्ज़ाम होगा, कि सीईटी का आप एग्ज़ाम दीजिए। जो हरियाणा में जो वैकेंसी जितनी भी फिल होती हैं तो उनके लिए जो सीईटी का एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम आप दीजिए। उसके बेस पे भी आप जो वैकेंसी आएंगी उनमें अप्लाई कर सकते हो, और वो वैकेंसी बहुत अच्छी होती हैं। जो कुछ मामलों में तो आपके जो टीचिंग में पीजीटी की वैकेंसी है उनसे भी बेहतर होती हैं। हो सकता है कि थोड़ा बहुत ग्रेड पे कम हो, लेकिन ये वैकेंसी इनसे भी बेहतर होती है। आज मैं उन्हीं वैकेंसीज के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं कि जो साथी पीजीटी में जिन्होंने अप्लाई किया था और वहां पर सिलेक्शन नहीं हो पाया, उन्हीं के बराबर है रैंक की जो वैकेंसी वो कौन कौन सी हैं जहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे सीईटी का एग्ज़ाम होगा, पीछे भी हुआ था, उसके बेस पर हरियाणा में 25,000 युवाओं को नौकरी मिली थी। अब आगे चलकर ये सीईटी का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद में जो वैकेंसीज आती हैं जो आपकी पीजीटी की वैकेंसी से भी बेहतर हो सकती हैं, वो वैकेंसी कौन कौन सी हैं दोस्तों। एक तो जो टैक्सेशन डिपार्टमेंट है दोस्तों, एक्साइज इंस्पेक्टर हरियाणा के अंदर जो लगते हैं, मैं बता देता हूं हरियाणा के अंदर जो एक्साइज इंस्पेक्टर लगते हैं दोस्तों, ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी है। इसी तरह से जो टैक्सेशन इंस्पेक्टर लगते हैं हरियाणा के अंदर, ये वैकेंसी भी बहुत अच्छी। हालांकि यहाँ पर इनका जो ग्रेड पे होगा वो आपका ग्रेड पे 4200 ग्रेड पे की है, और आपका पीजीटी का 4800 ग्रेड पे था पीजीटी में। लेकिन दोस्तों ये वैकेंसी भी कम नहीं है। इसी तरह से फूड एंड सप्लाई जो इंस्पेक्टर की वैकेंसी ये भी काफ़ी अच्छी है। और खासकर जो लड़कियां जिन्होंने पीजीटी के लिए अप्लाई किया था, सिलेक्शन नहीं हो पाया, वो दोस्तों जैसे फीमेल सुपरवाइजर है उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये भी अच्छी वैकेंसी है। उसके बाद दोस्तों ऑडिटर की वैकेंसी भी आएंगी इसमें, इसके लिए भी आगे चलकर फिर अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों जो साथी जिन्होंने मैथमेटिक्स से एमएससी की होती है ना, मैथ से आपने एमएससी की है, तो उनके लिए स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर की जो वैकेंसी आती है ये भी आप अप्लाई कर सकते हो। और बाकी है दोस्तों इनका ग्रेड पे क्या रहता है, जैसे पटवारी है, ग्राम सचिव है, इनका ग्रेड पे कम होता है। नहीं तो बाकी जो ये आपके ये वैकेंसी मैंने बताई है, ये दोस्तों आपकी जो पीजीटी की आपने वैकेंसी अप्लाई की थी उनसे कम भी नहीं है, ठीक है। तो पटवारी की, ग्राम सचिव की, पुलिस के अंदर आप जाना चाहते हो तो फीमेल में भी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आती है।
और मेल में भी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आती है। तो दोस्तों मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि आप लोग टीचिंग की जब आए तब आए, उनके लिए अप्लाई कर लेना। उससे पहले मेरी बात मानते हुए आप सीईटी की तैयारी शुरू कर दीजिए और आप आगे चलकर ये एक्साइज है, टैक्सेशन है, फूड एंड सप्लाई है, फीमेल सुपरवाइजर है, ऑडिटर है, तो ये बहुत सारी ऐसी वैकेंसी होंगी जो पीजीटी से भी मैं मानूं वो आपको कहीं महीने में वो बेहतर रहती है। ठीक है। और दोस्तों आप लोग के ने बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई किए हुए हैं, आप लोगों की 70% 80% तो तैयारी आप लोगों की है ही है, क्योंकि आप साइंस के जैसे जितने भी जो बच्चे थे, मैथ्स में थे, केमिस्ट्री में थे या फिर बायोलॉजी में थे, ज़्यादातर जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड के हैं उनको थोड़ी बहुत जो दिक्कत आएगी वो हरियाणा जीके में आएगी, नहीं तो बाकी तो जो साइंस बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं वो अच्छी तरह से चीज़ों को जल्दी कवर कर लेते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि आप थोड़ा सा प्रयास करोगे तो आप सीईटी के अंदर अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारे साथियों से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि आज तक सर हमने इसके लिए ट्राई नहीं किया है, हम तो ज़्यादातर टीचिंग पे ही फोकस करते थे। लेकिन दोस्तों मेरी बात मानते हुए मैं आप लोगों को सही एक आपका मार्गदर्शक होने के नाते आपका कुछ भी लगा लीजिए, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप हरियाणा के अंदर जो सीईटी का एग्ज़ाम होगा ना उसको अप्लाई ज़रूर करना है आपने। ठीक है। तो उसके बाद आप यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए, आगे चलकर फिर टीचिंग की वैकेंसी आए तो फिर वहाँ पर अप्लाई कर लेना। तो लगभग आप इसको 2 महीनों के अंदर कवर कर दोगे। साइंस बैकग्राउंड के जो बच्चे होंगे उनका मैथ्स ठीक मिलेगा, रीजनिंग ठीक मिलेगी, साइंस वाला पोर्शन तो है ही। आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा वो हरियाणा जीके पे ही करना पड़ेगा, वो भी कर लोगे, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, 1-1.5 महीने में हरियाणा जीके भी हो जाएगी। लेकिन लोगों ने इसका बाउंड्री ज़्यादा बना देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 2 महीना अच्छी तरह से सिलेक्टेड चीज़ें पढ़े तो 2 महीने के अंदर हरियाणा जीके भी आप कवर कर लोगे। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि ये वैकेंसी आप अप्लाई कर सकते हो, तो इसके लिए आप तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि कुछ दिनों के अंदर ही हरियाणा में जो सीईटी का एग्ज़ाम होगा उसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। उसके बाद लगभग 3-4 महीने के बाद ये आपका एग्ज़ाम होगा और उसके बाद फिर आगे जो वैकेंसीज आएंगी उसका एक सेकंड एग्ज़ाम और होगा। तो दोस्तों आपने ज़्यादा नहीं सोचना, जिस दिन भी रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाए उसी दिन आपने अप्लाई कर देना है। तो मेरी बातें आपने मान लेनी है। और इसके लिए जिस तरह से पीजीटी में हमने और बच्चों का मार्गदर्शन किया, अच्छे रिजल्ट आए, मैं पूरी आपको एश्योरेंस दिलाता हूं कि आप यहां पर भी अच्छा स्कोर करके आओगे और आपका सिलेक्शन जरूर होगा यहां पर। ठीक है। हम अच्छी तैयारी कराएंगे, आपको अच्छा मार्गदर्शन करेंगे आप। और इसके लिए दोस्तों अभी हम एक बैच शुरू करने जा रहे हैं हरियाणा का सीईटी का बैच। ये नेक्स्ट मंडे से बैच स्टार्ट हो जाएगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में ये बैच शुरू होने जा रहा है। तो आप इसको जल्द ही ज्वाइन कर सकते हो। मैं यूट्यूब पे भी इसके लिए सेशन लेके आता रहूँगा और आप भली भांति परिचित हो। आपको यदि ऑनलाइन जुड़ना है तो आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप एडू चाणक्य डाउनलोड कीजिए और आप हमसे जुड़ सकते हैं। और दोस्तों हमने खाली किसी एक चीज़ के भरोसे नहीं बैठे रहना, हमने और भी प्रयास करने हैं, और जगह भी आप बेहतर कर सकते हो। कई बार हमारी जो किस्मत है ना वो हमारे को किसी और जगह पर ले जाने के लिए होती है, क्या पता आप पीजीटी से और बेहतर अच्छी नौकरी लग जाओ। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा, हाँ ये तो होता ही है कि जब हम बॉर्डर लाइन पे आके रह जाते निराशा तो होती है, लेकिन उस निराशा में ही बैठे रहें तो काम नहीं चलेगा, उससे पार भी हमें आना है, उससे आगे हमें जाना है। तो इसके लिए हमने अब सीईटी की आप तैयारी शुरू कर दीजिए और इस तैयारी के अंदर मैं पूरा आपका सहयोग करूंगा साथियों। ठीक है। तो मिलते हैं जल्द ही। सीईटी की तैयारी हम शुरू करने जा रहे हैं। रोज़ मैं आप लोगों के लिए हरियाणा जीके की भी क्लास लेके आऊँगा। मैं सारा प्रोसेस अच्छी तरह से आप लोगों को कराऊँगा। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।